दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी न्यू ईयर या छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 26 दिसंबर 2025 से भारतीय रेलवे के सफर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, सरकार ने एक बार फिर ट्रेन की टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। लेकिन क्या यह बढ़ोतरी वाकई इतनी मामूली है जितनी बताई जा रही है, या फिर लंबी दूरी के मुसाफिरों के लिए यह एक बड़ा झटका है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी फेयर रेशनलाइजेशन का पूरा गणित समझेंगे। क्या महंगा हुआ, क्या नहीं, और सबसे जरूरी सवाल, आखिर रेलवे बार बार पैसे क्यों बढ़ा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जेब से कितना पैसा कटेगा। रेलवे ने किराए को 3 हिस्सों में बांटा है दोस्तों। पहला है साधारण श्रेणी। अगर आप 215 किलोमीटर से कम की यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, किराए में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर रहे हैं तो हर किलोमीटर पर आपको 1 पैसा एक्स्ट्रा देना होगा। दूसरा है मेल और एक्सप्रेस नॉन एसी। यहां से असली खेल शुरू होता है दोस्तों। यहां पूरे सफर के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। और तीसरा है एसी क्लासेस, जिसमें थर्ड, सेकंड और फर्स्ट एसी शामिल है। यहां भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि लागू की गई है। रेलवे का कहना है कि अगर आप 500 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो आपको सिर्फ 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। सुनने में यह बहुत कम लगता है ना? लेकिन रुकिए, जब हम लंबी दूरी की बात करते हैं तो थोड़ा गणित बदल जाता है। इसलिए कुछ उदाहरण से देखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि असलियत क्या है। जैसे अगर आप दिल्ली से मुंबई, जिसकी दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है, यहां आपके बेस फेयर में करीब 28 से 30 रुपए की ही बढ़ोतरी होगी। या अगर हम दिल्ली से चेन्नई को लें, जिसकी दूरी 2200 किलोमीटर है, तो यहां पर देखें तो आपको लगभग 45 से 50 रुपये ज्यादा देने पड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 50 रुपए में क्या होता है, लेकिन याद रखिए यह सिर्फ बेस फेयर में बढ़ोतरी है। इसके ऊपर लगने वाले जीएसटी और अन्य चार्जेस भी प्रोपोर्शनली बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 2025 में यह ऐसा दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले जुलाई 2025 में भी किराया बढ़ाया गया था। अब सवाल आता है कि क्यों? आखिर दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक को बार बार पैसे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रेलवे ने इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए हैं दोस्तों, जिनको जानना बहुत जरूरी है। पहला है मैन पावर कॉस्ट। दोस्तों, रेलवे भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। 2024-25 में रेलवे का मैन पावर खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का बोझ लगातार रेलवे पर बढ़ रहा है। दूसरा है दोस्तों पेंशन का बोझ। अकेले पेंशन पर रेलवे हर साल 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और तीसरा है ऑपरेशनल खर्च। रेलवे का कुल परिचालन खर्च अब सालाना 2.63 लाख करोड़ रुपए के भी पार चला गया है। दोस्तों, वाकई में यह एक कड़वा सच है कि रेलवे आज भी हर पैसेंजर को पर टिकट 45 से 50% की सब्सिडी देता है। यानी अगर आपकी टिकट पर 100 रुपए का खर्च आता है तो रेलवे आपसे सिर्फ 45 से 50 रुपए ही वसूलता है। इसी घाटे को कम करने के लिए ये छोटे छोटे रेशनलाइजेशन किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आम आदमी इस तर्क से सहमत है? विपक्ष और कई पैसेंजर एसोसिएशंस का कहना है कि रेलवे धीरे धीरे आम आदमी की सवारी से अमीरों की सवारी बनती जा रही है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे जनता की लूट करार दिया है। उनका तर्क है कि एक तरफ वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर अरबों खर्च हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साधारण स्लीपर क्लासेस की संख्या भी कम की जा रही है और किराया बढ़ाया जा रहा है। मिडिल क्लास परिवार जो छुट्टियों में घर जाने के लिए महीनों पहले बुकिंग करता है, उसके बजट बिगड़ने वाली है। हालांकि इस पूरी खबर में कुछ राहत की बातें भी हैं जो आपको जाननी चाहिए दोस्तों। पहली राहत की बात है सब अर्बन, मतलब लोकल ट्रेनें जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसी जगहों की लोकल ट्रेनों के किरायों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। दूसरा, सीजन टिकट पर भी राहत है। जो लोग डेली पास जैसे मंथली सीजन टिकट बनवाकर सफर करते हैं, उनके लिए भी किराया वही रहेगा। इसका मतलब यह है कि सरकार ने रोजाना काम पर जाने वाले मजदूरों और ऑफिस जाने वालों को इस बढ़ोतरी से बचाने की कोशिश की है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे अब सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। अगर हमें बेहतर सुरक्षा जैसे कवच सिस्टम, साफ स्टेशन और तेज ट्रेनें चाहिए तो किराए में थोड़ी बढ़ोतरी अनिवार्य है। लेकिन चुनौती यह है कि क्या यह पैसा वाकई सुविधाओं में तब्दील हो रहा है? क्या ट्रेनों की लेत लतीफी कम हुई है? क्या जनरल कोच में भेड़ बकरियों की तरह भरे यात्रियों को राहत मिली है? खैर, यह बात समय ही बताएगा। तो दोस्तों, 26 दिसंबर से लागू होने वाले इस किराया वृद्धि पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 10 से 50 की रुपये की यह बढ़ोतरी वाकई मामूली है, या फिर यह महंगाई की आग में घी डालने जैसा है?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने दिसंबर के अंत में ट्रेवल करने का प्लान बनाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कारम, शुभ यात्रा।